जय माँ काली। दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी और माँ काली को लेकर कुछ रोचक बातें आप सबके साथ शेयर करूँगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे 5 ऐसे कारणों को जिसकी वजह से श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली की आराधना की, माँ काली के परम भक्त बने। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली की ही पूजा क्यों की, उन्होंने माँ काली को ही क्यों चुना, जबकि हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माँ काली के बारे में बात करेंगे, जिनकी पूजा करने मात्र से शत्रुओं का नाश होता है, भय दूर हो जाता है और आपके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम शक्ति का रूप माँ काली की उपासना का महत्व क्या है इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने इतने सारे देवी देवताओं में माँ काली की ही पूजा क्यों की इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, इन सब को जानने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है कि आप भगवान को क्यों मानते हैं। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं वो क्यों करते हैं, और आपने इतने सारे देवी देवता में उसी भगवान को क्यों चुना। इसका जवाब अब कमेंट के द्वारा हम सब के साथ एक बार शेयर जरूर करें। तो आजकल इस दुनिया में करोड़ों लोगों को आपने देखा होगा कि ईश्वर के नाम पे ठगे जाते हैं। जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं होना। इसीलिए दोस्तों, पहले जानो फिर मानो, अर्थात आप किसी भी भगवान की पूजा करें लेकिन पहले उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करें, तभी आप पाखंडी लोगों के द्वारा कभी नहीं फंसेंगे और उनके द्वारा नहीं ठगे जाएंगे। दोस्तों, आजकल लोग अनेक तरह के बाबा, मौलवी आदि द्वारा ईश्वर के नाम पर जनता को ठग लेते हैं, उन्हें लूट लेते हैं। इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ईश्वर कौन है, तब जाकर हम ये जानेंगे कि हमें ईश्वर को क्यों मानना चाहिए, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमें क्यों ईश्वर की भक्ति से आनंद की प्राप्ति मिलती है। दोस्तों, ईश्वर को जानने के बाद ईश्वर के गुणों को जानकर आप उनको अपना आदर्श बना सकते हैं, और उनके गुणों को अपनाकर आप अपने आप को अपने जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में खुशी और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे आप सभी के पास मोबाइल है लेकिन आप उसे चलाना नहीं जानते हैं, तो आपके लिए मोबाइल का होना या ना होना एक समान है। ठीक उसी प्रकार आप भगवान को तो मानते हैं लेकिन उनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आपके लिए भी भगवान का होना या ना होना एक समान होगा। इसीलिए दोस्तों, हमें पहले ईश्वर को जानना ही चाहिए, ताकि हम भी ईश्वर के गुणों को अपनाकर उनके जैसा महान बनने का प्रयास कर सकें। जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, भगवान शिव, हनुमान जी, माँ काली और भी बहुत सारे देवी देवता हैं, जिनके आदर्श को अपनाकर, जिनके गुणों को अपनाकर आप उनके जैसा महान बनने का प्रयास कर सकते हैं। ईश्वर को जानने के बाद आप सृष्टि विज्ञान को भी जान सकते हैं। ना ईश्वर को जाने, सृष्टि या विज्ञान को आप पूरी तरह नहीं जान सकते। इसलिए ईश्वर और सृष्टि दोनों का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। ईश्वर का वास्तविक वैज्ञानिक स्वरूप जानकर आप पाखंडी लोगों से बच सकते हैं, और जैसे कि ये पाखंडी मौलवी बाबाओं का पर्दाफाश करके आप दूसरों को भी इन सबों से बचा सकते हैं। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे हृदय में एक भय, एक शंका, एक लज्जा उत्पन्न होती है। वो सारे कारण इसलिए होती है कि हमारे अंदर भी भगवान है और वो हमें गलत रास्ते पे जाने के लिए मना करती है। अगर आप ईश्वर को मानेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, उनको प्रेरणा मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो आप अपने लाइफ में सही रास्ते पर चलेंगे। आपको कभी भी गलत रास्ते को चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानकर हम दुनिया में शांति की स्थापना करेंगे। ईश्वर को जानकर ही सृष्टि विज्ञान को पूरी तरह से जान सकेंगे, और इससे हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार करेंगे जिसका पर्यावरण पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईश्वर को जानने पर हम पाप कर्म कम करेंगे या ना के बराबर करेंगे। जैसे हम अग्नि के बारे में जानते हैं और उसमें हाथ डालने से जानते हैं कि हमारा हाथ जल जाएगा, तो हम अग्नि से दूर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर
सर्वव्यापक है। दुष्टों को दंड देना उनका स्वभाव है। ईश्वर को सर्वव्यापक जानकर हम बुरे कर्मों से बचेंगे अथवा दंड से बचेंगे। इस तरह ईश्वर नामक सत्ता को आप अनेकों उपयोग में ले सकते हैं। तो दोस्तों, ईश्वर का उपयोग हम अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में कर सकते हैं। इसलिए आप ईश्वर को माने, ना कि कोई भी आपको बता दे कि ईश्वर को मानना चाहिए तो आप मानने लगे। आप अपना खुद का विचार, खुद का निर्णय लें और मेरे द्वारा बताए गए बातों को एक बार ज़रूर सोचें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले माँ काली की पूजा का क्या महत्व है, माँ काली की महिमा क्या है। लेकिन इन सबसे पहले मैं आप सबके साथ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। और जो न्यू व्यूवर मेरे इस वीडियो में हैं वे प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं। तो आगे चलते हैं और जानते हैं माँ काली की पूजा का महत्व क्या है। शक्ति की प्रतिमूर्ति है माँ काली, दुष्टों का संहार करने वाली है माँ काली। हिंदू धर्म में शक्ति स्वरूपा है माँ काली। माँ काली की पूजा का अलग ही महत्व है। माँ काली के विषय में बताने और उनके गुणगान करने में अनंत काल का समय भी छोटा पड़ जाता है। माँ काली की महिमा ही ऐसी है, उनकी उपासना करने वाले का कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो चलिए आइए जानते हैं माँ काली के बारे में कुछ विशेष बातें। में प्रमुख है माँ काली, दुष्टों के संहार की अधिष्ठात्री देवी है माँ काली। शक्ति की महानता स्वरूप महाविद्याओं का होता है। कुल 10 महाविद्याओं के स्वरूप में माँ काली का पहला स्थान है, जो अभ्यमकारी है, मंगलकारी है और असुरों का नाश करने वाली है। महाकालेश्वर अवतार की शक्ति महाविद्या महाकाली मानी जाती है। इनकी पूजा करने वालों के सामने असुरी शक्ति निस्तेज रहती है। भगवती काली को सभी विद्याओं की आदि मूल कहा जाता है। इनकी उपासना से सभी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होती है और शत्रुओं का नाश होता है। शुभ निशुभ के वध के वक्त माँ काली का रंग काला पड़ गया था। माँ काली के शरीर से निकले तेज पुंज से उनका रंग काला हो गया था। माँ काली की उपासना से भय खत्म होती है। माँ काली की उपासना से आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ काली अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती है। माँ काली की पूजा से तंत्र मंत्र का भी कोई असर नहीं पड़ता है। पाप ग्रह खास करके राहु केतु की शांति के लिए भी माँ काली की पूजा अचूक उपाय की तरह है। दोस्तों, देवी काली के 2 मुख्य रूप हैं। दक्षिणा काली जो कि मोक्ष और धर्म देती है, और भद्र काली जो कि अर्थ और काम देती है। और आज इस वीडियो में हम दक्षिणा काली के बारे में बात करेंगे। हालांकि आप सभी में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि द्रौपदी और सुभद्रा कृष्ण की बहनें थी, जो कि माँ काली का ही स्वरूप थी। द्रौपदी ने महाभारत के माध्यम से विनाश अर्थात मोक्ष का नेतृत्व किया, जबकि सुभद्रा के पोते चित्त ने अनंत इंद्रप्रस्थ अर्थात कामना पे शासन किया। दोस्तों, आज हम सबसे पहले जानते हैं दक्षिणा माँ काली के बारे में। दक्षिणा माँ काली बंगाल में काली का सबसे लोकप्रिय मंदिर है, सबसे लोकप्रिय रूप है। वो परोपकारी माता है जो अपने भक्तों और बच्चों को दुर्भाग्य, हादसा, दुर्घटनाओं से बचाती है। दक्षिणा काली नाम की उत्पत्ति के पीछे विभिन्न संस्करण हैं। दक्षिणा का तात्पर्य है किसी भी अनुष्ठान या गुरु के दर्शन से पहले किसी एक पुजारी को दिया गया उपहार। इस तरह के उपहार पारंपरिक रूप से दाहिने हाथ से दिए जाते हैं। दक्षिणा काली के 2 दाहिने हाथ आमतौर पर आशीर्वाद देने और वरदान देने के इशारों में दर्शाए जाते हैं। उनके नाम की उत्पत्ति का एक संस्करण मृत्यु के देवता यम की कहानी से भी आया है, जो दक्षिण में रहते हैं। जब यम ने माँ काली का नाम सुना तो वो दहशत से भाग गए, और इसलिए जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं उन्हें कहा जाता है कि वो स्वयं मृत्यु को पार कर सकते हैं। दक्षिणा काली को आमतौर पर शिव के सीने पर दाहिने पैर के साथ दिखाया जाता है, जिसका अर्थ है कि महादेव शिव और माँ काली समान हैं।
यदि आप एक को स्वीकार करते हैं तो आपको दूसरे को भी स्वीकार करना चाहिए। इसे हम ऐसे समझते हैं, यदि आप अग्नि को जानते हैं तो आप अग्नि के द्वारा जलने वाली शक्ति को भी जानते हैं। यदि आप सूरज को जानते हैं तो सूरज से निकलने वाले किरणों को भी जानते हैं। भगवान ने दुनिया को खेल में उतारा है जैसा कि वह था। इसे महामाया कहा जाता है, यानी कि महाभ्रम। इसलिए हम सभी को दिव्य माँ काली की शरण लेनी चाहिए। ये वो हैं जो हमें भ्रम के जंजीरों को तोड़कर ईश्वर की प्राप्ति करवाती है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति तभी संभव है जब आप भ्रम जाल को तोड़कर निकल जाएं। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए दिव्य माँ की शरण लेनी चाहिए। ईश्वर स्वयं महामाया है जो संसार को अपने भ्रम से मुक्त करती है, सृजन करती है, संरक्षण करती है और विनाश के जादू को संजोती है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जैसे देवताओं ने राक्षस मधु और कैटब को मारने के लिए महामाया की प्रशंसा की थी। शक्ति ही ब्रह्मांड की जड़ है। उस प्राण ऊर्जा के दो पहलू हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या का अभिवादन, अविद्या ने स्त्री और स्वर्ण का संयोजन किया है जिसने जादू कर दिया है। विद्या भक्ति, दया, ज्ञान और प्रेम लाती है जो ईश्वर की ओर ले जाती है। इस अविद्या का सर्वनाश होना चाहिए और यही शक्ति पूजा के संस्कारों का उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसके द्वारा आप जानें कि माँ काली की पूजा करने से या माँ काली की महिमा क्या है। और अब हम जानते हैं 5 ऐसे कारणों को जिसके द्वारा श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली को चुना। सबसे पहला कारण तो आप सभी जानते हैं कि माँ काली हम सभी के आँखों पर बंधी अज्ञानता की पर्दा को हटाती है और हम सभी को राह दिखाती है भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी जब पहली बार माँ काली के दर्शन किए तो उसे एक विशेष अनुभूति हुई। वो एक टक से माँ काली को देखते ही रह गए और वो माँ काली के पास ही रहना चाहते थे। ये भी कारण है कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली को चुना। माँ काली हम सब की माँ है और इस ब्रह्मांड की माँ है। तो कोई भी बच्चा या कोई भी प्राणी अपनी माँ को छोड़कर भला दूसरे को कैसे चुन सकता है। तो ये कारण भी हो सकता है श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली को ही अपनी माँ चुना। उन्होंने माँ काली में ही अपनी माँ की छवि दिखाई देती थी। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कई तरह की साधना की है। उन्होंने तंत्र मंत्र की भी साधना की है और तांत्रिक पूजा में केवल माँ काली की ही पूजा की जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 महाविद्याओं में जो प्रथम पूजा की जाती है वो माँ काली की जाती है। तो ये भी कारण है श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जिसने माँ काली की पूजा की, माँ काली के परम भक्त बने। श्री रामकृष्ण परमहंस जी को बचपन से ही विश्वास था कि माँ काली के दर्शन हो सकते हैं और उन्हें ये शुभ अवसर तब मिला जब उन्होंने माँ काली की पूजा अर्चना की। जब वो कई वर्षों तक माँ काली की पूजा अर्चना करने लगे तब उन्हें एक विशेष दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बल पर उन्होंने माँ काली का साक्षात दर्शन किया। अर्थात उन्होंने अपने बचपन के विश्वास को पूरा किया। तो ये भी कारण है श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली की पूजा की। श्री रामकृष्ण परमहंस जी एक अवतारी पुरुष थे और उनका जन्म ही इस पृथ्वी पर आध्यात्मिक सत्य को जानने के लिए, लोगों में मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए और माँ काली के परम भक्त के रूप में हुआ था। माँ काली ने ही उन्हें अपने परम भक्त के रूप में चुना था। इसीलिए श्री रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली के परम भक्त हुए। माँ काली की आराधना इतना आसान नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कई वर्षों तक माँ काली की पूजा की, उनके चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। वे पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे तन्मयता से पागलों की तरह माँ काली की पूजा में लीन रहते थे। वे कई बार, कई घंटों तक माँ काली के दर्शन के लिए तड़पते रहते थे। आकर एक समय ऐसा आया जब श्री रामकृष्ण परमहंस जी को माँ काली का साक्षात दर्शन हुआ। तो दोस्तों, मैं अपने अगली वीडियो में आप सबके साथ श्री रामकृष्ण परमहंस जी को माँ काली का दर्शन
कैसे और कब हुआ इसके बारे में बताऊंगी। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। कि दिल को छुआ हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाती रहूं। आप अपना सुझाव नीचे दिए कमेंट पर अवश्य बताएं। धन्यवाद।